इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है, बता दें कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा के अंतर्गत यानी कि नेछुआ जलालपुर में है और हमारे साथ जनसुराज के वरिष्ठ नेता शंभू राय जी हैं। शंभू राय जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे विभिन्न मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सारण में जहां भी जनसुराज का मंच सजता है वहां पे आप अपने संजीदा आवाज से लोगों को अभिभूत करते हैं। जनसुराज ही क्यों? जनसुराज परिवर्तन का वाहक बन चुका है। बहुत हो चुका जाति धर्म का अफीम पिला करके, लोगों को बरगला करके और व्यक्तिगत संपत्ति और औकात और कुवत और अपनी औलादों के लिए धन इकट्ठा करने वालों ने समाज और बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो एक फ़कीर, एक मसीहा आया है बिहार को बदलने के लिए। बदलाव ज़रूरी है और उससे उम्मीद जगी है, क्योंकि उम्मीदों की समा बद गई। पीके ने कर दी आगाज, जन जन की निकली आवाज़। जनसुराज जनसुराज, इसीलिए जनसुराज। अच्छा, जनसुराज का भविष्य क्या है? अदर पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं कि जनसुराज आया है और हवा में उड़ जाएगा। अदर पार्टी के लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो तो यही कहेंगे और उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है। जितना कराहता हुआ बेरोजगारी, गरीबी, तबाही से बिहार है और जुआ एकदम बेहाल और बदहाल की स्थिति में है, तो बुजुर्गों ने करवट बदली। जुआ शक्ति ने ली अंगड़ाई, हर माई अब देती बधाई। ये स्थिति बन गई है कि अब लोग परिवर्तन के लिए बेचैन हैं और व्यग्र हैं और बड़ी उम्मीद है जनसुराज से और वो कुछ करके रहेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? क्योंकि आप भी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जब मंच पे आप बोलते हैं अपने संजीदा आवाज में तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं। ऐसी कौन सी बात प्रशांत किशोर की आपको प्रभावित कर गई? अब देखिए, प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी बात हमें प्रभावित करती है वो ये करती है कि प्रशांत किशोर में मैं बुद्ध को देखता हूँ। अपनी तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके, ऐशो आराम को त्याग करके, लग्जरी जीवन को त्याग करके, जिस तरह बुद्ध ने फकीरी का रास्ता समाज के मार्गदर्शन के लिए अपनाया, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में बिहार के झंडे को बुलंद करने वाला यह शख्स, माननीय मोदी जी को प्रधान की मंत्री की कुर्सी तक ले जाने वाला यह शख्स, नीतीश कुमार जैसे तमाम मुख्यमंत्रियों को बनाने वाला यह शख्स आज चाहता तो बड़े बड़े ओहदों पर होता। लेकिन जब उनकी नीतियों का अनुपालन इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने उन्हें छोड़ दिया और उनको त्याग दिया और त्याग करके उन्हीं नीतियों का अनुपालन, व्यवस्था बदल करके प्रशांत किशोर जी चलने निकले हैं। और इसी बात को लेकर के मेरा उन पर विश्वास, दृढ़ विश्वास है कि वो बदलेंगे, ज़रूर बदलाव करेंगे। कि अगर बदलाव नहीं करना होता तो औरों की तरह ही वो क्या करते, सुख सुविधाओं में लिप्त होकर के और फिर ऐसो आराम कर रहे होते। अच्छा, शंभू राय जैसे मंच पे बोलते हैं, लोगों को भावुक कर देते हैं, लोगों के अंदर उत्तेजना भर देते हैं, लोगों के अंदर एक भाव भर देते हैं बिहार के प्रति। शंभू राय वास्तव में क्या है? शंभू राय मतलब पब्लिक की फेवर करते हैं या फिर पॉलिटिशियंस की फेवर करते हैं? नहीं नहीं, राजनीति में नीति नहीं, नीयत में खोट झलकती है। भारत माता की नज़रों में उनकी कीर्ति खटकती है। राजनेता के भीतर बाहर एक न, यह कहने में मुझे टेकना। प्रशांत किशोर अपने को नेता नहीं कहते और नेता हैं भी नहीं। नेता का जो परिभाषा आजकल बन गया है उस तरह के वो नेता नहीं है। तो राजनीति के बारे में तो मत पूछिए। और मैं नेताओं की तरफदारी तो कर नहीं सकता, बड़ा बेबाक बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। और मैं जनता को जिस रूप में देखता हूँ, परेशान है, बेहाल है, कंगाल है। और आप कल्पना कीजिए ना, यहीं बगल में आपकी एक डिग्री कॉलेज है, वो बंद प्राय है और यहाँ से वो बच्चे जाते हैं। हमारे कुशीनगर में भी मैं रहता हूँ और वहाँ से इतने दूर जाते हैं, साइकिल चला के जाते हैं। लड़के तो चले जाते हैं, लड़कियाँ नहीं जा रही हैं। तो इस तरह की जो तबाही का मंजर है बिहार में, और इन नेताओं ने जनता के पेट में जो दुर्दिनों का, गरीबी का खंजर भोंका है, उसने मुझे आहत किया है। और मैं जनता के पक्ष में हूँ और प्रशांत जी जनता के पक्ष में, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। नेताओं की तरफदारी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, और हमारे व्यूअर ही क्या पूरे सारण के लोग जानना चाहते हैं कि जो इतना संजीदा तरीके से मंच पे सम्मानित, तौर तरीके से सम्मानित लोगों को सम्मान देता है, ये व्यक्ति आते कहाँ से हैं? यानी कि शंभू राय आते कहाँ से हैं? शंभू राय भी यहीं जलालपुर
कि आप बात करेंगे ना, जलालपुर से बस 7-8 किलोमीटर दूर मेरा एक पूर खास पंचायत में पूर खास गांव है, और वो मेरी जन्मभूमि है और वहीं का मैं रहने वाला हूँ। वहीं से मैं आता हूँ। बाकी तो ये कुचायकोट और गोपालगंज जिला तो अपना है ही। पॉलिटिक्स में लोग ऐसे नहीं आता है। पॉलिटिक्स में कि तो पैसा कमाने के लिए आता है, कि तो चुनाव लड़ने के लिए आता है। शंभू राय इससे उठ के ऊपर हैं, या फिर शंभू राय भी चुनाव लड़ेंगे भविष्य में? नहीं, पॉलिटिक्स में जो आते हैं पैसा कमाने और चुनाव लड़ने, तो मैं चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूँ। हमारे नेता ने एक बार पूछा भी, हमने कहा नहीं, चुनाव हमें नहीं लड़ना है। आपकी नीतियों पर चल करके लोगों को जगाना है और उसके समर्थन में लोगों को लाना है, और अच्छी सोच के लोग और भी आपके साथ यदि आएंगे। अगर नेता ठीक है, अगर हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द स्टेट अगर ठीक है, तो तमाम चीज़ें सही हो जाती हैं। आपके बातों से पार्टी को तो फायदा होता है, शंभू राय को क्या फायदा होता है, या फिर भविष्य में क्या फायदा चाहिए? बस मुझे तो इतना आनंद मिलता है। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि आप समाज को मुखर करते हैं, समाज को जगाते हैं, तो आया है सो जाएगा साधु संत फकीर, याद उसे ही करती दुनिया खींचे जो बड़ी लकीर। इसी मुहिम को लेकर के कि मेरी कोई सुने तो कोई सुन रहा है, अगर प्रभावित हो रहा है और वो बदल रहा है, तो उसका बदलना मेरे अंदर खुशहाली पैदा करता है, वही मेरा लाभ है। आपको बता दें, हमारे साथ शंभू राय जी थे, जो कि जनसुराज के वरिष्ठ लीडर के तौर पे इनको लोग जानते हैं, देखते हैं। प्रखर वक्ता हैं और बड़े शेरो शायरी वाले अंदाज में ये बोलते हैं। जब बोलते हैं तो लाखों लोग इनको सुनते हैं, हजारों की संख्या में लोग इन्हें सराहना करते हैं। इनसे मिलेंगे, फिर विधिवत बात करेंगे। हालांकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।